बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख से तांदावाला शुगर मिल्स लिमिटेड इला शुगर मिल लिमिटेड यूनिट कंजवानी की जानब से गन्ने की काश्तकारों के वसी तर मफाद में ताज महल होटल समंदरी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौका पर अयूब रिसर्च फैसलाबाद के ज़राई माहिरीन के साथ साथ गन्ने के सैकड़ों काश्तकारों ने भी भरपूर शिरकत की। मुनक्ता सेमिनार में ज़राई माहिरीन ने गन्ने की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद तरीकों और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली और इस बात पर जोर दिया कि ज़मीन की सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़मीन का तज्जिया और मतवाज़न खादों का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है ताकि फसल को नुकसानदा कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके। नीज़ माहिरीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि गन्ने की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए ज़्यादा पैदावार देने वाले गन्ने की मंजूर शुदा इकसाम काश्त की जाएँ और गैर मंजूर शुदा यानी कि नॉन वैरायटी से गुरेज किया ताकि आइंदा आने वाले किस्टिंग सीजन में माली नुकसान से बचा जा सके, क्योंकि जिस तरह रवां साल से गवर्नमेंट ने गन्ने की सपोर्ट पर इस मुकर्रर नहीं की थी, इस तरह आने वाले क्रिस्टिंग सीजन में भी ऐसा ही होगा और मिल्स गन्ने की इस कीमत में भी मौजूद चीनी रिकवरी की बुनियाद पर ही देंगे। सेमिनार के अख्ताम पर तांदावाला शुगर मिल्स ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद ज़ैगम रज़ा ने तमाम शुरका की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नेज़ शुरका का सेमिनार के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़राने का एहतमाम किया गया था। मरीद के से खबर शामिल करते हैं। मरूफ मजहबी शख्सियत बाबा जी मुनीर अल मरूफ जमातों वाले की नमाज जनाजा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ अदा कर दी गई। इनकी तदफीर गाँव सीकम में हुई, जहां अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवामी मोहब्बत का यह मंजर कैसा था, जानते हैं इमरान अली भट्टी से। जी बिल्कुल, सेखम गांव में बाबा जी मुनीर की नमाज जनाजा में हर उम्र के अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिनमें सियासी व समाजी शख्सियात भी शामिल थी। जब इनकी मैयत को एम्बुलेंस के जरिए गांव के चौक से गुजारा गया तो अकीदतमंदों ने फूलों की पत्तियां नछावर करके अपनी मोहब्बत और एहतराम का इजहार किया। जनाजे के जुलूस में दूर दराज से आए अफराद की शिरकत बाबा जी मुनीर की अवामी मकबूलियत का वाज़ह सबूत थी। बाबा जी के साहबजादे जैन मुनीर अब इनकी दीनी जमात की क़यादत संभालेंगे, जो इनके मिशन को आगे बढ़ाने का अज़म रखते हैं। अवाम का कहना है कि बाबा जी मुनीर की यादें और इनकी खिदमात हमेशा याद जिंदा रहेंगी। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मुरीद के। चिश्तियां मंशियात फरोश गिरफ्तार। थाना शहर फरीद और सिटी ए डिवीजन चिश्तियां पुलिस की कार्रवाई। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। 2.5 किलो से जायद चर्स बरामद। मजीद जानते हैं उमैर सिंधु से। जी उमैर, गा कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिश्तियाँ शहर फरीद और सिटी ए डिवीज़न पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। इनके कब्जे से 2.5 किलो से जायद चरस बरामद हुई, जो कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद इसी के साथ SHO मसूद साहब का कहना था कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर है, जिनका हम जड़ों तक खात्मा करेंगे और अवाम के जान माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जी। मरीद के तहसील मरीद के में मुस्तक अफराद में पे ऑर्डर्स की तकसीम की गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के तौसीफ हसन भी मौजूद थे। उन्होंने अपने हाथों से मुस्तक अफराद को पे ऑर्डर तकसीम किए और हुकूमती रिलीफ पॉलिसी पर अमदरामद का जायजा लिया। शहरियों ने इस इकदाम को सराहते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अवाम फलाह बहबूद के लिए ऐसे इकदाम जारी रखेगी ताकि ज़रूरतमंद अफराद को बर वक्त इमदाद फराहम की जा सके। माविन खसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने शिवपुरा में रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा किया, जहां उन्होंने अशय खुर्दनोश की दस्तयाबी, कीमतों और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर शिवपुरा शायद इमरान मार्त और रुकन पंजाब असम्बली पीर सैयद अशरफ रसूल भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली भट्टी से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मामले खसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब सलमा भट्ट ने रमज़ान सहूलत बाज़ार में मौजूद सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने बाज़ार में अशियाए खुर्द व नोश की कीमतों और क्वालिटी को चेक किया और इंतज़ामिया को हदायत की कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बाज़ार में सफाई सुथराई के इंतज़ामात को भी देखा और हुकाम को मज़ीद बेहतरी के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हदायत दी। मामले खसूसी ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त और पीर अशरफ रसूल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत भरपूर इक़दामात कर रही है। जी। हैदराबाद जामशोरो शहीदुल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन का सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के दौरान पुरस्कार तौर पर जाँ बाग। नमाज के दौरान सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हुआ, डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस सराय बेहोशी के 3 घंटे बाद सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुस्सा का इल्ज़ाम, मतवफ़ी की शिनाख्त नियाज अली के नाम से हुई, अस्पताल जराए।
खबर शामिल करते हैं चिरनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ के निगहबान रमज़ान पैकेज के पे ऑर्डर रकम वसूल करने के लिए अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं तो अल्फा पे, HBL कनेक्ट और UBL और मनी के मकामात पर बगैर किसी फीस के बैंकिंग औकात के दौरान अपनी रकम पूरी वसूल कर सकते हैं। इन्होंने वाज़िया किया कि किसी भी फर्द या एजेंट की जानिब से रकूम में कटौती की सूरत में DC ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पर फौरी शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि रकम में कटौती करने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और न सिर्फ जेल जाएंगे बल्कि डिवाइस जब्त और दुकान भी सील होगी। उन्होंने कहा कि निगहबान रमज़ान मुस्तहिक का हक है जो इनकी दहलीज पर पहुंचाने में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल 6 विंग चनाब रेंजर्स के जवानों और अफसरान ने विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुर रहमान की ज़ेर क़ियादत शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मुहिम के तहत रेंजर्स हेडक्वार्टर नारोवाल की अतराफ और चंदोवाल के मरकजी कब्रिस्तान में जैतून के नायाब पौधे लगाए गए। इस मौका पर बात करते हुए विंग कमांडर कर्नल शफीकुर रहमान का कहना था कि खुशगवार मौसम और शफाफ आब हवा के ज़ूल के लिए दरख्त उगाना इंतहाई ज़रूरी अमल है। दरख्त हमारे माहौल को खुशगवार रखने और मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाली मुश्किलात से बचाव का बेहतरीन जरिया है। हमें अपने प्यार मुल्क पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों से बचाने के लिए दरख्तों की तादाद में इजाफा करना होगा। बहैसियत पाकिस्तानी ये हम सब का फ़र्ज़ है कि शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें और अपने हिस्से का पौधा लगाकर इसको दरख्त बनाने तक इसका ख्याल रखें। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए प्राइसी सलमा भट्ट का शेखपुरा का दौरा, सहूलत बाजार, अशय हरदनोज, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, रेस्क्यू 1122 फर्स्ट एड कैंप का जायजा लिया। मामले खसूसी 2 CM सलमा भट्ट ने डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार्ट के हमरा वज़ीर आला निगहबान रमज़ान पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। 30 लाख खानदानों में 10,000 रुपये फी किस रमज़ान निगहबान पैकेज तकसीम किया जा रहा है। सलमा भट्ट मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब रमज़ान निगहबान पैकेज वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ का कम आमदन वाले खानदान के लिए तोहफा है। सूबा भर में 18,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर बगैर किसी फीस के 10,000 रुपये की फी खानदान की फराहमी कामयाबी से जारी है। सलमा भट्ट अवाम का हक अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए पुरज़म है। ज़िला इंतज़ामिया निगहबान रमज़ान पैकेज की फौरी और शफाफ तकसीम के लिए सरगर्म अमल है। पिछले रमज़ान की निस्बत अशय हरदनोज की कीमतों में वाज़िया कमी आई है। सलमा भट्ट हुकूमत सप्लाई और डिमांड पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। मंडियों में सप्लाई चेन को यकीनी बनाया गया है। 15 मार्च तक सप्लाई डिमांड के मुताबिक हो जाएगी और चिकन की कीमत भी नीचे आ जाएगी। हैदराबाद से इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट शामिल करते हैं। माह रमज़ान मुबारक के सिलसिला में ज़िला जामशोरो भर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम पर अमल दरामद जारी। SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा की जानब से इंडस हाईवे पर महफूज सफ़र बनाने के लिए पुलिस पकड़स कायम की गई हैं। इस सिलसिला में SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा का कहना था कि ज़िला जामशोरो ज़िला में इंडस हाईवे पर स्पेशल पुलिस पकड़स कायम करने का मकसद अवाम को महफूज सफ़र का एहसास दिलाना है। इनका मजीद कहना था कि अवाम की जान माल की हिफाजत हमारी अव्वली तरजीहात में शामिल है। हैदराबाद से इम्तियाज़ मीर की खबर शामिल करते हैं। हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत ने फितनाल ख्वारिज की जानब पाक फौज पर हमले और बेगुनाह अफराद की निशाना बनाने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह के हुक्म से शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान के जेलों ने रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने के तकद्दुस को भी पमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म रखा है। आए रोज़ पाक फौज पर हमले करके शहीद करना तो कभी बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीब कारों करके मुकद्दस महीने की तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल करते हुए ये अनासर पाकिस्तान का अमर तहबाला करने के दर पे हैं। पाक फौज भी इन दहशतगर्दों को चुन चुन कर निस्तो नबूद करने में मसरूफ है। लिहाजा हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नजर रखें ताकि इन तहरीबी अनासर का कला कमा हो सके, उनको अपने मजमूम साजिश में नाकामी हो। उन्होंने कहा कि भारत, अमरीका और यहूदी लाभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन अमान का बोलबाला है और लोग इस मुकद्दस महीने में सुकून से इबादत कर सकें। ये तहरीबी अनासर अपने एजेंडों के जरिए पाकिस्तान में शर्पसंदी करा रहे हैं, यहाँ का सुकून बर्बाद करने पर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बर्फपोश चट्टान हो या फिर पहाड़ या चट्टान, पाक फौज इन फितना ख्वारिज को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नम वासिल करके दम लेगी।
حیدرآباد سے امتیاز میر کی خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان سنی تحریک کمیٹی کے وفد کی تھانہ اے سیکشن کے ایس ایچ او نیک محمد کھوسو اور ڈی ایس پی سے ملاقات کی۔ لطیف آباد 12 نمبر میں منشیات فروشوں جوا سٹہ والوں نے رمضان کے مقدس مہینے کا بھی احترام نہیں کیا۔ اس پر پاکستان سنی تحریک کے ذمہ داران نے بروقت ایکشن لیتے ہوئے تھانہ اے سیکشن ایس ایچ او نیک محمد کھوسا سے ملاقات کی، جس پر انہوں نے بتایا کہ ایک ہم نے کارروائی جمعے کے دن کی جس میں کچھ عناصر گرفتار بھی ہوئے۔ مزید کارروائی کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ اپنے علاقے میں کسی بھی طرح کے جرم کو برداشت نہیں کریں گے۔ نفرت جرم سے ہے، انسان سے نہیں۔ میرے علاقے کے شہری ان جرائم پیشہ عناصر کی اطلاع تھانے پر دیں، یہ سماج دشمن ہیں جو آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ جبکہ ڈی ایس پی نے ایس ایچ او کو فوری کارروائی کرنے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے میں اپنے علاقے کا امن خراب کرنے کے لیے کسی صورت ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان سنی تحریک کے وفد نے نیک محمد کھوسا سے بات چیت کرتے ہوئے لطیف آباد 12 نمبر میں بڑھتی ہوئی جرائم کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا، جس پر ایس ایچ او نے 24 گھنٹوں میں کارروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وفد نے نیک محمد کھوسو کا شکریہ ادا کیا۔ ہم خبر سے آگاہ کرتے چلے تگوانی سے ہمارے اون نیوز تحصیل تگوانی کے رپورٹر جگ جیون رام کے مطابق سوئی گیس کمپنی کے 3 ملازمین کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق کرمپور کے قریب ٹھل 20 سیکشن حدود گاؤں سوڈو خان بنگلانی کے مقام پر سوئی گیس کمپنی کے 3 ملازمین کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔ انجینئر عبدالقیوم زاہد آبرو اور گن مین اصغر نوناری اغوا ہونے والوں میں شامل۔ چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد قانون ہار گیا، پیسہ جیت گیا۔ تیز رفتار بے قابو کار نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو ٹکر مار دی۔ شوہر جاں باغ، بیوی شدید زخمی۔ وابٹا آفس کے قریب ایک انتہائی تیز رفتار بے قابو کار نے سڑک کنارے جاتی ہوئی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس سے حاجی مشتاق سمرا اور سونیا بیوی شدید زخمی ہو گئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حاجی مشتاق سمرا جان کی بازی ہار گیا، جبکہ اس کی بیوی شدید زخمی ہے۔ حاجی مشتاق سمرا سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا، 3 سال بعد 15 دن کے لیے وطن واپس آیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ تیز رفتار کار شجاع آباد کے حکیم شہزاد کی ہے، جو کہ 3 دوستوں کے ساتھ کار میں موجود تھا۔ یہ کارروائی صرف کاغذ کی حد تک محدود ہے۔ باثر ملزمان کو پولیس گرفتار کرنے سے گریزاں ہے۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد سی آئی اے پولیس کی بڑی کارروائی 2 لاکھ روپے انعامی اشتہاری گرفتار کر لیا۔ سی آئی اے پولیس نے ایک کامیاب کارروائی کے دوران 2 لاکھ روپے انعامی اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم شجاع آباد میں بڑی ڈکیتیوں میں ملوث تھا۔ ملزم محمد ناصر پر سنگین مقدمات درج تھے اور وہ طویل عرصے سے پولیس کو مطلوب تھا۔ گرفتار ملزم محمد ناصر کے خلاف تھانہ سٹی شجاع آباد میں ڈکیتی کے 2 مقدمات درج تھے۔ 8 جون 2021 کو فوارہ چوک اسامہ گارڈن کے قریب واقع احمد اقبال میٹ آئز اینڈ بلڈنگ مٹیریل سٹور میں 8 لاکھ روپے کی ڈکیتی کی گئی تھی۔ مسلح ملزمان نے دکان میں گھس کر اسلحے کے زور پر عملے کو یرغمال بنایا اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ 8 نومبر 2021 کو شجاع آباد میں ایک اور بڑی واردات کے دوران ملزم نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 28 لاکھ روپے لوٹے تھے۔ متاثرہ شخص رقم بینک میں جمع کروانے کے لیے گاڑی میں رکھ رہا تھا کہ مسلح ملزمان نے اسے یرغمال بنا کر نقدی چھین لی اور فرار ہو گئے تھے، جس میں ملزم ناصر مرکزی ملزم تھایا۔ کارروائی سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر ایس ایس پی آپریشن کامران عامر خان کی نگرانی میں عمل میں آئی۔ آپریشن کی قیادت ڈی ایس پی سی آئی اے رضوان خان نے کی، جبکہ انچارج سی آئی اے گلگشت ڈویژن کمانڈو شوکت علی سمیت ٹیم کے دیگر ارکان اے ایس آئی محمد عمران، محمد خان، محمد آسم، محمد نعیم، امجد علی، محمد ندیم، طلحہ منظور، محمد عباس اور محمد شفیق نے اہم کردار ادا کیا۔ سی آئی اے پولیس کی اس کامیابی پر اعلیٰ افسران نے ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور اسے ملتان میں جرائم کے خاتمے کی جانب ایک پیش رفت قرار دیا۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق چیف ٹریفک آفیسر سردار مورکن خان کی جانب سے 3 روزہ روڈ سیفٹی ورکشاپ میں شریک این ٹی ڈی سی کے سٹاف ممبرز اور ڈرائیوران سے ملاقات کی اور ترفیعی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ سی ٹی او ملتان کی ہدایت پر سٹی ٹریفک پولیس ملتان کی طرف سے این ٹی ڈی سی آفس میں جاری 3 روزہ روڈ سیفٹی ورکشاپ اختتام پذیر۔ ورکشاپ میں انچارج ایجوکیشن یونٹ سہیل احمد انسپکٹر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شرکت کی۔ سٹی ٹریفک پولیس ملتان کے ایجوکیشن یونٹ کی جانب سے ورکشاپ کے حوالے سے ڈرائیوران کو روڈ سیفٹی لیکچر دیے گئے۔ سٹاف ممبران اور ڈرائیوران کو ملٹی میڈیا کے ذریعے روڈ سیفٹی ویڈیوز دکھائی گئیں۔ ورکشاپ کے دوران سٹاف ممبرز نے بھرپور شرکت کی اور روڈ سیفٹی قوانین پر عمل درآمد بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی یقین دہانی کروائی۔
रमज़ान मुबारक का आज चौथा रोज़ा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ साथ सूबाई वज़रा भी फील्ड में मुतहर्रिक। सूबाई वज़ीर हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर का रमज़ान सहूलत बाजार चाइना स्कीम का दौरा, अशिया ज़रूरत की कीमतों और फराहमी का जायज़ा लिया। सहूलत स्टॉल पर अशिया के म्यार और वाफर मिकदार में दस्तियाबी पर ज़िला इंतज़ामिया को सराहा। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सिटी रिपोर्टर लाहौर मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ था जिसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ साथ सूबाई वज़रा भी फील्ड में मुतहरिक हैं। सूबाई वज़ीर हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शालीमार टाउन के इलाके चाइना स्कीम में लगा रमज़ान सहूलत बाजार का अचानक दौरा किया और एशियाई ज़रूरत की कीमतों और फराहमी का जायज़ा भी लिया। उन्होंने सहूलत स्टॉल्स पर एशिया के म्यार और वाफर मिकदार में दस्तियाबी पर ज़िला इंतज़ामिया की काविशों को सराहा है। सहूलत स्टॉल्स पर कीमतों में कमी ज़िला इंतज़ामिया लाहौर और मार्केट कमेटी की काविशों को भी सराहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की गुज़श्ता रोज़ की कार्रवाइयों की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। फराहम करदा रिलीफ को अमली जामा पहनाने के लिए इंस्पेक्शंस, भरपूर जुर्माने आयद मुकदमात का अंदराज भी करवाया गया है। 255 मकामात पर खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। 2 मुकदमात का अंदराज, 440 को वार्निंग्स, 2 लाख से ज़ायद रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं और ग्राम फरोशी पर सख्त क्रैकडाउन भी जारी है। DC लाहौर ने मजीद कहा है कि किसी को भी शहरी को लूटने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतज़ामी अफसरान भी फील्ड में मुतहरिक हैं, कीमतों का जायज़ा भी लिया जा रहा है। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा है कि सहूलत रमज़ान बाज़ारों में एशियाई ज़रूरत की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अजहर मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने का। अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहां पर इतिहाद टाउन पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबेन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक स्ट्रीट क्रिमिनल जख्मी हालत में साथी समेत गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं थाना इतिहाद टाउन में। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा 19 के नाजरीन को इस हवाले से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर अली। कितनी डकैतियाँ कर चुके हो अभी तक? सर अभी तक मैंने तो एक भी नहीं करी है सर। आप कह रहे हो आपने एक डकैती नहीं की, और जब आपका डेटा रिकवर हुआ तो आप तो शहर कायद के 8 थाना में सिंध पुलिस को मतलूब थे। सर मैं कभी भी मैं बंद नहीं हुआ, आज पहली दफ़ा बंद हुआ हूँ सर। शादीशुदा हो? जी हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। अब पकड़े गए पछतावा हो रहा है? जी सर। ये जो पिस्टल लाते थे ये कहाँ से लाते थे? सर पिस्टल का मुझे नहीं मालूम है सर। इंतहाई शातिर मुलजिम है, दूसरा मुलजिम भी यहाँ पे गिरफ्तार है। अच्छा भाई, पुलिस पर फायरिंग क्यों की आपने? जी पुलिस के साथ हमारा क्या है दुश्मनी, हमारे पुराने केस थे, इस वजह से इलाके जो लड़के हैं देख अफ्तारी करके घर से आए, खाली सिगरेट पी रहा था, किसी ने भी इतला दे के हमारे को उठा दिया। हम खुद पुलिस की आपके साथ क्या दुश्मनी है? क्या आपको पुलिस दुश्मनी नहीं है, इधर जो आवाम है जो पुलिस के साथ घूमते फिरते उन लोगों ने काम किया। पहले कितनी मरतबा बंद हो चुके हो? 3-4 दफ़ा। मगर आप तो 8 केसों में मतलूब थे। ये जो पिस्टल मिला ये कहाँ से लाए हो आप? ये मेरा नहीं है साहब, मेरे पास अल पाकिस्तान लेसन वाले। अच्छा, कोटरी में जो आप बंद हुए थे वो किस केस में बंद हुए? मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, उसके ऊपर पीछे से टिक्की से सुपारी था। इसमें कितने लोग हो जो डकैतियाँ कर रहे थे? ये हम लोगों को तो पता नहीं कितने हम तो। जी बिल्कुल, मुलजिम इंतहाई शातिर है। हम इस सवाल से DSP काजी साहब यहाँ पे मौजूद है, एहतियात होना, उनसे ही बात करेंगे। अच्छा सर, मुलजिम किसी बात का भी जवाब देने से कासिर है और 8 मुकदमात में मुलजिम सिंध पुलिस को मतलूब थे। बड़ी कार्रवाई की गई है थाना एहतियात पुलिस की जानिब से, को मुलजमान को अरेस्ट किया गया है। तो सर, माह रमज़ान में आपकी जो पुलिस फोर्सेज है वो तो सड़कों पर नज़र आ रही है, मगर ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने नज़र आई है क्योंकि ये मुलजिम शहरियों के लिए खौफ की अलामत बने हुए थे। तो आपके इंट्रोगेशन के हिसाब से अभी तक मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं? ये हमें मालूम है कि जो रिकॉर्ड इनको मिला है वो तकरीबन 7-8 केसों में इनको था। भाई ये यहाँ से कोटरी भी जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, मेरे ख्याल में वहाँ भी रिकॉर्ड हम चेक करें, इंशाल्लाह वो भी रिकॉर्ड इनका मिल गया है तो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, माह रमज़ान में SSP केमाड़ी कैप्टन फैज़ान के सख्त अहकामात थे शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो आप अपनी सुपरविज़न में क्या इक़दाम कर रहे हैं ताकि माह रमज़ान में किसी भी
नाखुशगवार वाक़े का सामना किसी शहरी को ना करना पड़े। हमने एसपी साहब ने हमें बड़ी हिदायत दी है और जनाब DI साहब ने भी, SP साहब ने भी, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह रमज़ान में इंशाल्लाह अमन अमान से गुजरेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे DSP इत्तेहाद टोन क्याजी इम्तियाज़, जो मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। अब रुख करते हैं शहर कायद थाना मोमनाबाद का, जहां पर 9 मुंथिब SHO थाना मोमनाबाद मिराज अनवर की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना मोमनाबाद में, जहां पर SHO थाना मोमनाबाद मिराज अनवर से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से मुतल्लिक गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है थाना मोमनाबाद में। यहाँ पर 9 मुंतखब SHO मिराज अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर 6 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए मंशियात फरोशों के खिलाफ। अच्छा सर, बेहतरीन इकदाम जारी है आपके मंशियात फरोशों के खिलाफ, तो मंशियात को ज़ीरो टॉलरेंस पर लाने के लिए क्या इकदाम करेंगे थाना मोमनाबाद की हदूद में, ताकि मंशियात फरोशी की जो लानत है ये जड़ से ख़त्म हो सके और नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद होने से बचाया जा सके। आमिर भाई, मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक माशाल्लाह आपकी अच्छी पहचान है और इस हवाले से आपकी बड़ी अच्छी वर्किंग है। सर मेरी सिर्फ अच्छी इससे मेरी पोस्टिंग सुरा बोर्ड वगैरह में, अपना शाह लतीफ़ सुखन वगैरह कायदाबाद में मेरी वहाँ पोस्टिंग रही है। वहाँ उन एरियाज़ के अंदर भी ये इश्यूज़ वगैरह रहे हैं। सर हम इस पर ये वर्किंग करते हैं कि जो हमारा अपना नेटवर्क होता है तो हम उसको अपना नेटवर्क को यूज़ करते हैं। वहाँ पर अपना जो हमारी अपना पिक्टिंग वगैरह का मामला होते हैं, अपनी पिक्टिंग वगैरह करते हैं। और जो इलाके के जो मौजूदीन वगैरह होते हैं उनसे हमारी मुलाकातें वगैरह होती हैं, उनसे मिल के हम उनको कोशिश करते हैं उसको ख़त्म करें सर। अच्छा सर, आज हमारे कैमरे की आंख ने भी देखा कि आपकी जो पुलिस नफरी है वो ख़ुद मंशियात के आदी अफराद को उठा रही है, तो सर इन मंशियात के आदी अफराद के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? ये तो एक बहुत मुश्किल काम है कि मंशियात के आदी अफराद को हिरासत में लेकर उनका इलाज मुआवजा कराना, तो इसके लिए आपके साथ कोई टीम जुड़ी है जो इन लोगों का इलाज करवाएगी? सर उसमें इस तरह है कि जो इलाके में मौजूदीन हैं उनसे मेरी अपना, जिससे मैं परसों आया मैंने चार्ज ली और हमारे अफसरान ने वाला कर इस चीज़ पर काफ़ी फोकस है मंशियात के हवाले से। ये थाना काफ़ी माजी के अंदर इस हवाले से उसके अच्छा रेपो अच्छी नहीं रही। तो मेरा एक्सपीरियंस देखते हुए अफसरान वाला ने कहा कि आपने इस पर अच्छा वर्क करना है। तो मैंने अब इलाका मौजूदीन से जिस तरह मस्जिद वगैरह उनसे हायर किए, उनसे मिला, मुलाकात, इनको समझाया, अब इनको पकड़ के सर उनको अपना उठा के इनको अपना यदि होम भेजने सर, वहाँ इनके अपना इलाज माल जो होगा सर। अच्छा सर, मंशियात फरोशों के खिलाफ तो आपकी बेहतरीन कार्रवाइयाँ जारी हैं, जैसा कि माह रमज़ान है और सिंध पुलिस के बाला अफसरान के भी सख्त अहकाम है स्नैप चेकिंग के हवाले से, तो ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से और शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं ताकि माह रमज़ान में किसी भी शहरी के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए? आमिर भाई, उसमें इस तरह है कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मैंने अपने साहब एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने थाने की लिस्ट निकाली कि हमारे पास कौन कौन से बंदे ऑलरेडी पहले गिरफ्तार हो गए थे, जिनको हम कहते हैं जो अपने कोर्ट से बेल पे आए हैं, UTP वगैरह। उस पर हमने काम वगैरह शुरू किया है, उनके हम घरों में जा रहे हैं, नोक वगैरह कर रहे हैं। कम अज़ कम अगर वो हमारे मिलते नहीं वो इलाके से आउट होंगे। बाकी जो होते हैं क्राइम का होता है, हॉट स्पॉट वगैरह होता है, वहाँ में अपने नफरी वगैरह डिप्लाई की हुई है, चेकिंग वगैरह मौसर वगैरह कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी हुई है, ऐसा कोई अब तक नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अच्छा सर, जैसा कि थाना मोमनाबाद की हदूद में रानी कैंप, जो कि माजी में मंशियात फरोशों का गढ़ कहलाया जाता था, वहाँ पर क्या इक़दाम किए ताकि किसी किस्म का मंशियात फरोशी का धंधा ना हो सके? सर कल जिस तरह बता रहे हैं ना कि कल हमने वहाँ पे रात को अपना कॉम्बिंग ऑपरेशन किया है। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के अंदर हमने वहाँ से 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए, जिनसे हमारे को आइस वगैरह, ड्रग्स वगैरह और दीगर ड्रग्स भी मिली है। 2 औरतें थी, 4 उसके अंदर मर्द थे, 6 बंदों को हमने गिरफ्तार किया है। फिर हमने 6 फायरें वगैरह काटी हैं। अभी जिस तरह वहाँ के इलाका मौजूदीन वगैरह उनको मैं उनसे गया हूँ, उनसे हर बंदे से मेरी तकरीबन मीटिंग हुई है, जो मौजूदीन वगैरह हैं बिलमुशाफा मीटिंग हुई है, उनका नंबर लिया, अपना नंबर दिया है, उनसे रब्ता किया, भाई आप इस किस्म की चीज़ें देखें। पुलिस की नफरी तो होती नहीं कि आप हर जगह अपना उसको डिप्लाई करेंगे, जब तक अच्छे लोग मौजूदीन लोग साथ खड़े होंगे। और देखें ये ऐसा गंदा कभी अमल है, फ़ेल है, हर बंदा इसके खिलाफ है। तो उनको अपने नंबर वगैरह दिए, आप ऐसी कुछ चीज़ वगैरह देखो, आप मुझे इन्फॉर्म करो, मैं खुद पहुँचूँगा, इंशाल्लाह इसका हम खुद कार्रवाई करूँगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना मोमनाबाद मिराज अनवर, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना था कि शहरियों को भी चाहिए कि हमारे साथ ताउन करें ताकि इलाके से मंशियात फरोशी की लानत को जड़ से ख़त्म किया जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची।
अब रुख करते हैं रोशनियों के शहर कराची रंगी टाउन का, जहां पर एसएसपी वेस तारक इलाही मस्तोई के अहकामात और एसपी रंगी डिवीजन फहीम अहमद फारूकी की सुपरविजन में माह रमज़ान में शहरों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर अहले इलाका की बड़ी तादाद एसपी रंगी डिवीजन के ऑफिस फूलों के हार और गुलदस्ते लेकर पहुंचे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर, जो इस वक्त मौजूद हैं एसपी रंगी के ऑफिस में। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा 19 के नाजरीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है एसपी रंगी के ऑफिस में, जहां पर आज इलाका मकीनों की बड़ी तादाद एसपी रंगी को अप्रिशिएट करने के लिए पहुंची है। इस वक्त इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से बात करेंगे। अच्छा सर, अमूमन जो शहरी है वो सिंध पुलिस को अप्रिशिएट नहीं करते, मगर आप यहां पर एक बड़ी तादाद में इलाका मकीनों के साथ पहुंचे और एसपी साहब को फूलों के हार पहना रहे हैं, तो क्या आपने इनके इकदाम देखे जिसकी वजह से आप इनको अप्रिशिएट करने के लिए पहुंचे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलाका औरंगी टाउन है, एसपी फ़हीम अहमद सिद्दीकी साहब के हुदूद है, फारूकी साहब के हुदूद है। माशाल्लाह कई दिनों से हम देख रहे हैं, खुसूसन कल के तारीख़ में पुलिस मुकाबला हुआ एमपीआर और औरंगी मच्छी मार्केट, वहाँ से डेकेट उठा के ले गए। इसके अलावा पाकिस्तान बाज़ार और इकबाल मार्केट। माशाल्लाह एसपी साहब के अहकामात पर पुलिस हजरात जो है मुकम्मल भरपूर अंदाज में काम रहे औरंगी टाउन में मुंशियात के ख़िलाफ़ और डेकेट के ख़िलाफ़ जो है। इस हवाले से हम औरंगी टाउन के काफ़ी सारे लोग यहाँ आए, ख़ास करके जो मोहल्ला कमेटी के ज़िम्मेदार हैं वो हम आए, बाहर भी बहुत सारे लोग जमा हैं। माशाल्लाह एसपी साहब के अहकामात को मुबारकबाद पेश करने के लिए एसपी औरंगी के ऑफ़िस में हम आए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एसपी औरंगी फ़हीम अहमद फारूकी साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से आज इलाका मकीन आपको अप्रिशिएट करने पहुँचे, तो क्या समझते हैं कि आप जो अपनी ड्यूटी है वो बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये है कि अभी ईद के दिनों में या जैसे रमज़ान शरीफ चल रहा है, रमज़ान के दौरान ईद जैसे करीब आने लगती है तो ये थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं क्रिमिनल, मगर उनको नापाक मंसूबे में इंशाल्लाह कामयाब होने नहीं देंगे। और बाकी इलाके में इंशाल्लाह मेरा गश्त भी टाइट है और SHO स्टाफ सबको मैंने टाइट रखा हुआ है। इंशाल्लाह तकरीबन जितने भी हैं, जो भी ऐसा ना सोच गंदा वाक़या कोई भी करेगा तो इंशाल्लाह उसको कानून के गिरफ्त से दूर रहने नहीं देंगे। अच्छा सर, कल जो पुलिस मुकाबला किया गया एक बेहतरीन कार्रवाई थी। जब मुलजिम का डेटा रिकवर किया गया तो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव किया गया कि मुलजिम 11 मुकदमात में मुलविस था। तो जिन पुलिस सरकारों ने ये पुलिस मुकाबला सर अंजाम दिया, उनकी हौसला अफजाई के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? फिलफोर तो मैंने ये किया था, फर्स्ट में जैसे इनकाउंटर हुआ था, मुलजिम एक तो भाग गया था, एक जो ज़ख्मी था, जो भाग गया वो भी ज़ख्मी था, जो पकड़ा गया वो भी ज़ख्मी था। जो ज़ख्मी है ये भी 10-11 केसों में पहले मतलूब भी था। मैंने फ़िलहाल जो पार्टी थी SHO की, उनको 10,000 रुपया इनाम CC3 मैंने दिया था उनको फ़िलहाल। अच्छा सर, माह रमज़ान में जराइम को रोकने के हवाले से शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं रंगी डिवीज़न में, ताकि किसी भी शहरी को किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सामना ना करना पड़े? इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि गश्त में इजाफ़ा करें और जैसे पुलिस की अच्छी काम चल रहे हैं, कार्रवाइयाँ चल रही हैं क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़, नारकोटिक्स के ख़िलाफ़, ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसपी औरंगी फ़हीम अहमद फारूकी, जिनका कहना था कि मैं अपनी सुपरविज़न में ऐसे इकदाम कर रहा हूँ जिससे सिंध पुलिस का म्यार बुलंद होगा और शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बेहतरीन इकदाम देखने में नजर आएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। कराची लीड से ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शहर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना स्टील टाउन पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर थाना स्टील टाउन की हदूद से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अल्ताफ हुसैन वाल्द गुलाम के नाम से। गिरफ्तार मुलजिम थाना स्टील टाउन समेत मुख्तलिफ थानों की हदूद में शहरों से असला के जोर पर लूट मार की वारदातें करता था। गिरफ्तार मुलजिम आदि जराइम पेशा है और इससे पहले भी कई मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से बरामद होने वाले असला को फ्रांसिक के लिए रवाना किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का अंदराज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है।
बहावलपुर से अजमल जबेर की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान के अहकामात, थाना कायमपुर पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, हाशिम रेत गैंग का सरगना 4 साथियों समेत गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत, मोटरसाइकिल्स, खाद, नकद रकम बरामद। SHO थाना कायमपुर नई महतर ने स्पेशल टीम तश्कील दी। चोरी और सरकारी जबर की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस हाशिम रेत गैंग के सरगना मोहम्मद हाशिम रेत को 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से चोरी शुदा 10 मोटरसाइकिल्स, खाद और 2 लाख रुपए से जायद नकद रकम बरामद कर ले। बरामद शुदा सामान जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालकान के हवाले किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद इंटेरोगेशन जारी है। जल्द इस नेटवर्क में मुलव्विस दीगर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुर्म जैसा ही हो, कानून से किसी सूरत बच नहीं सकता। अवामुन्नास को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। माशरे को ऐसे नसूर अनासर से पाक करना पुलिस के अवलीन तरजीहात में शामिल है। DPO इस कामयाब कार्रवाई पर SHO थाना कायमपुर और उनकी टीम को शाबाश। बहावलपुर से अजमल जबीर की रिपोर्ट से हटखार का सरसब्ज इलाका सेम नाले की वजह से बंजर होने की तरफ गामजन। पंजाब हुकूमत फौरी इक़दामात करे। प्रेस क्लब जमालपुर के ज़ेरे इंतज़ाम एक अहम मीटिंग हुई। प्रेस क्लब के मरकजी अहदेदारान चेयरमैन सैयद जुल्फ़कार बुखारी, सदर प्रेस क्लब सैयद खिज़र अब्बास गिलानी और सरपरस्त आला कासिम खान गाजी खनाना की मुलाकात। मुश्तरका एलामिया में सरपरस्त आला प्रेस क्लब जमालपुर बानी और मरकजी चेयरमैन हटखार नौजवान ऑर्गेनाइजेशन बानी मुत्तहिदा किसान इत्तेहाद इलाका हटखार और समाजी रहनुमा मोहम्मद कासिम खान गाजी खाना ने कहा है कि जिला बहावल नगर से निकलने वाला सेम नाला हासिलपुर के इलाका हटहार के न सिर्फ अवाम के लिए बल्कि जानवरों और सरसब्ज ज़मीनों के लिए भी एक नासूर और जहर कातिल बन चुका है। अगर फौरी हुकूमत इस वक्त इस नगानी सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे, बहुत जल्द इस सरसब्ज इलाके हटहार का शुमार एक बंजान इलाके में होगा और यहाँ के लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। सेम नाले के अतराफ रहने वाले अफराद दिन ब दिन यरकान, TB, जिगर के अमराज और कैंसर जैसे मूजी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि सेम नाले का गंदा पानी दरिया सतलज में बगैर किसी ट्रीटमेंट के छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी कड़वा हो रहा है और फसलें और ज़मीनें बर्बाद होने के दर पर हैं और आबी हयात की बका भी दाव पर लग गई है। अहले इलाका हटियार के लोगों और किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि सेम नाले पर फिर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए और दरियाई सतलज के पानी को रूदा होने से बचाया जाए, जिससे आबी हयात को भी फ़ायदा होगा और फसलों और ज़मीनों को भी मज़ीद बंजर होने से बचाया जा सकेगा। नंगर पार्कर में अशे खुर्दनोश की कीमतों में हुशरबा इजाफा। इंतजामिया खामोश। नंगर पार्कर और इसके मुहलिका इलाकों में रोज़मर्रा इस्तेमाल की खाने पीने की अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि मकामी इंतजामिया की जानब से कोई मुस्तर कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरियों के मुताबिक आटा, चावल, चीनी, दालें, सब्जियों और दूध समेत बुनियादी एशियाई ज़रूरिया की कीमतों आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से गरीब और मतवसत तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। आवाम का कहना है कि दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कहीं और नामो निशान नहीं। मकामी रहायशियों ने मुतालबा किया है कि ज़िले इंतजामिया फौरी नोटिस ले और अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुस्तर इक़दाम किए जाएं ताकि आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जा सके। दूसरी जानब मुतल्लिका हुकाम की खामोशी से अवाम में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस बीट 22 तरंडा मोहम्मद पनाह के अफसरान ने खानबेला के करीब ट्रेलर में लगी आग पर रेस्क्यू टीम की मदद से काबू पाने में कामयाब। तफसीलात के मुताबिक मोटरवे पेट्रोलिंग अफसरान ने खानबेला के नज़दीक एक ट्रेलर 5750 लुक जिस पर लोहा और लंडा लोड था, इसमें लगने वाली आग के मुताबिक ड्राइवर को आगाह किया और इसको खानबेला की आबादी वाले एरिया से निकाल कर साइड पर खड़ा करवा दिया ताकि आग की वजह से नुकसान में बहुत ज्यादा इजाफा न हो। साथ ही मोटरवे पुलिस अफसरान की दीगर नफरी भी फौरन मौके पर पहुंच गई और सबसे पहले दीगर गाड़ियों और रोड यूजर को महफूज बनाने के लिए अफसरान ने डाइवर्सन लगाई और फिर फौरी तौर पर गाड़ी को मशीन को ट्रेलर से अलग करवाया ताकि गाड़ी की मशीन को आग लगने से बचाया जा सके। इसके बाद अफसरान ने फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों को आग बुझाने के लिए बुलाया। उनकी मदद से भरपूर कोशिश करने के बाद बिलहर आग पर काबू पा लिया। ट्रेलर ड्राइवर खमाद के मुताबिक मोटरवे अफसरान की फौरी मदद के बायस उनकी गाड़ी महफूज रही। इसने अफसरान का बेहद शुक्रिया अदा किया और मोटरवे अफसरान को बेहद खराज तहसीन पेश किया। खानबेला की अवाम ने मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमों की इस मौसर कार्रवाई को बेहद सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।